हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। इस बात का पूरी तरीके से आपको ख्याल रखना है, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग करती हूँ स्टार्ट। देखते हैं कि आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, सिस्टर्स। ओके प्लीज़ मुझे गाइड करें। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं आज इस डेक से भी कार्ड निकालूंगी कि और क्या बातें कर रहे थे, ठीक। ओके ओके ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं इससे क्या है। तो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे मैनिफेस्टेशन। बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन का कार्ड। ओके, तो दोनों ही डेक से कार्ड्स अच्छे आए हैं। दोनों ही डेक से कार्ड्स बता रहे हैं मुझे कि देखो, एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको जो है बहुत मेहनत के बाद आपको पाने की चाहत अब इनको हो रही है और बहुत मेहनत कर भी रहे हैं। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ उसे पाने के लिए, उसे अपने दिल की बात बताने के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ और मैं इस रिश्ते में जो भी हो सकता है वो करने को तैयार हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि इस रिश्ते में जो भी हो सकता है वो करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है और ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर के अब सीरियस हो रहे हैं, ठीक। और ये जो पर्सन है आपके एकदम जैसे कि अपने जॉब पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस रहते होंगे ये पर्सन, और अपने जॉब पे, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस होने के कारण से आपके ऊपर ध्यान नहीं देते होंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक दिख रही है एनर्जी, जैसे कि होता ना कि सेल्फिशनेस वाली एनर्जी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाली एनर्जी, सिर्फ अपने को लेकर के सोचने वाली एनर्जी, सिर्फ अपने के बारे में जो है अपनी फैमिली के बारे में सोचने वाली एनर्जी रही होगी आपके पार्टनर की पहले। बट अब मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर क्लियरली सोचते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, अकेले के बारे में सोचना कहीं ना कहीं गलत है और ये जो गलती है इनको नहीं करनी है। मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन को गलती नहीं करनी है आपके साथ गलत करके, अपने रिश्ते को गलत करके, अपने रिश्ते को गलत वे में ले जा करके, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ पे देख रहे हो नंबर 8 बन रहा है ना, और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है नंबर 8। ये देखो नंबर 8 दिख रहा है ना। तो यहाँ की एनर्जी क्या बता रही है कि आप दोनों के बीच का ये देख रहे हो नंबर 8 का, यानी कि इन्फिनिटिव, ठीक। जो कनेक्शन कभी ख़त्म ही नहीं हो वैसा कनेक्शन है आप दोनों का। ऐसा कनेक्शन है आप दोनों का कि लाइफ में कभी भी आप दोनों का ये जो कनेक्शन है ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक। इस बात को आप लोग गांठ बांध लो कि ये जो कनेक्शन है आपका कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ना आज, ना कल, ना कभी, ठीक। तो आप बेफिक्र रहो और आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं, ठीक। ये पर्सन बातें कर रहे हैं दिल खोल के कि हाँ मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा हूँ उसको पाने के लिए जो हो सकता है वो मैं करने को तैयार हूँ।
जो जो तुम कहोगे या मुझे लगेगा, है ना, सही कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैं करने के लिए वो रेडी हूँ, ठीक है। तो ये पर्सन ये बातें करते हुए दिख रहे हैं। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालते हैं। यहाँ पे है द मैजिशियन की एनर्जी, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं। इन कार्ड्स को मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं इन पे डिस्कस कर लूँ उसके बाद, ठीक। तो यहाँ पे ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके कि आप दोनों का जो रिश्ता है, देखो ये जो रिश्ते हैं इसमें बैलेंस या फिर कहें तो स्टेबिलिटी ना होने के कारण से, कमिटमेंट ना होने की वजह से यहाँ पे ये रिश्ते टूटते चले गए, ठीक है। यहाँ पे इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न आते चली गई। इस रिश्ते में किसी एक ने बहुत चालाकी करी, है ना, और किसी एक ने अपने दिल से निभाने की पूरी कोशिश करी, ठीक। ये रिश्ता कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि माइंड से खेला गया गेम की तरह था, जो कि एक होता है ना कि हम अपने रिश्ते को, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने इमोशंस को संभाल नहीं पाते हैं और अपने ईगो में ही रह जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं ईगो में रह गया, ठीक है, और कन्फ्यूज़न में रह गया। क्योंकि या तो आपके पास चॉइसेस या तो आपके पर्सन के पास चॉइसेस। ये पर्सन बातें करते हुए तो दिख रहे हैं क्लियरली कि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं, और चॉइसेस बहुत ज़्यादा होने के बाद भी हम दोनों इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा पा रहे हैं। चॉइसेस इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो रिश्ता है ये कब कब टूटता चला गया, मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद मेरी वजह से भी जो है कन्फ्यूज़न थी और उसका मुझे पता नहीं, बट अगर गलती मेरे में है अगर गलती, तो मैं जानता हूँ कि मुझे कैसे सही करना है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है आपके लिए कि आपका जो रिलेशन है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से गुज़रता हुआ दिख रहा है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार उसके साथ रिलेशन से पता नहीं कैसे जो है ना, कैसे पता नहीं दिल टूटा, तकलीफ़ हुई, इतना ज़्यादा जो है ना, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें हो गई, पता नहीं कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो होना नहीं चाहिए था वो हो कैसे गया। कुछ आइडिया नहीं लग रहा है मुझे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें अब सही हो नहीं पाएंगी और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ऐसा मुझे फील होता है ना कि जैसे होता है ना कि मुझे गिल्ट फील होता है, अंदर ही अंदर मुझे घुटन सी महसूस होती है, अंदर ही अंदर लगता है जैसे कि मैं जो है ना खाली सा हो गया हूँ, मैं अकेलेपन से जो है जूझ रहा हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अकेलापन में हूँ, इतना ज़्यादा मुझे खालीपन सा महसूस हो रहा है, एकदम से दर्द सा महसूस हो रहा है, एकदम ऐसा दिख रहा है ना, जैसे ऐसा लग रहा है ना मुझे कि जैसे मैंने अपना जो है ना खुद ही किस्मत ख़राब कर लिया है, ठीक। मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है मुझे। और अब जो है ना मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चांस है, क्या, तो मैं सिर्फ जो है ना उसके साथ जो है मतलब अपनी लाइफ के साथ बस आगे बढ़ सकता हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। मैं उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता, कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिससे जो है ना हमारा रिलेशन आगे बढ़े, ठीक है। ये बातें करते हुए दिख रहे हैं कि देखो वो इतनी खूबसूरत है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी अच्छी है, उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो बात बहुत अच्छे करती है, बहुत अच्छे तरीके से बात करती है मुझसे, और मैं ही हूँ जो कि उसको समझ नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं ही हूँ जो उसको समझ नहीं पाता हूँ। उसने मुझे पूरा प्यार दिया है, अपना टाइम दिया है, तो हर तरीके से उसने मुझे सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे में ही मुझे लगता है कि कोई ना कोई कमी रही है जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या आगे ही नहीं, मतलब मेरे कदम पता नहीं क्यों ऐसे डगमगा गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शायद मैंने अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने पैसे में दिया, सिर्फ अपने बिजनेस में दिया, सिर्फ अपने जॉब में दिया, बाकी जो मुझे ध्यान देना चाहिए था वो मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना पूरा फोकस हटा लिया उसके ऊपर से, और सिर्फ मैं बिज़नेस में, मैं अपने करियर में, घूमने में, दोस्तों के साथ इधर उधर जाने में लगा रहा। लेकिन
उस वक्त मैंने उसे टाइम नहीं दिया जिस वक्त मुझे देना चाहिए था। मैंने एटीट्यूड दिखाया, ईगो दिखाया, उसके साथ बस लाइटली उसको लिया। लेकिन अब मुझे जहाँ तक लगता है ना, मैं लाइटली नहीं ले सकता उसको लाइटली लेने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है। मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और उसके साथ देख मुझे इंतज़ार है, मुझे पता है कि वो भी मुझे पसंद करती है और मैंने जो किया है वो कहीं ना कहीं संतोषजनक तो है नहीं, मुझे ये पता है। और मैं जो है उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। हालांकि तुम्हें लगेगा कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, बट मुझे क्लैरिटी है, ठीक है, मुझे क्लैरिटी है। और क्लैरिटी होने के कारण मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने रिश्तों को निभाने की कोशिश करूँगा। अगर वो इस बार मुझे चांस देता है या देती है तो मैं अपना कोशिश 100% करूँगा और ज़्यादा कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे जो है ना इस रिश्ते को बचाना है। इस रिश्ते को लेकर के मैं अब सीरियस हो चुका हूँ। मुझे जो है मजाक में ये रिश्ता नहीं लेना है। मुझे उसके साथ जो एक इमोशनली अटैचमेंट है वो मेरी है और वो मेरी होने के कारण से है ना, मैं नहीं बढ़ पाता हूँ आगे कहीं भी, ठीक है, कहीं भी मैं आगे नहीं बढ़ पाता हूँ। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है कि मैं कभी भी उसको शायद खुश नहीं रख पाता हूँ, शायद जो है उसके साथ नहीं जा पाता हूँ उस तरीके से जिस तरीके से वो मुझे एक्सेप्ट करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो है ना वो अटैचमेंट, वो प्यार, वो मोहब्बत है ना, मैं उसके साथ निभाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ ही मेरी जो है ये आगे का जो रिलेशनशिप है वो मेरा जाए, ठीक, क्योंकि मुझे भी उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग सी वाइब्स फील होती है। मुझे उसके साथ चलना है, ज़िंदगी भर चलना है। मुझे उसके साथ ये नहीं है कि 2-4 दिन या 2-4 महीने बस निकालने हैं एज अ टाइम पास, नहीं, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप जो है ना यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करना है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील होता है कि नहीं, मुझे उसके साथ जो है ना एक जो होता है ना कि प्यार मोहब्बत है ना, वो है उसके साथ। मुझे कोई ऐसा नहीं है मुझे कि मैं सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहता हूँ, नहीं, मैं उसके साथ इमोशनली अब कनेक्ट हो गया हूँ। पता नहीं पहले सीरियस नहीं था उसके लिए, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मैं उसके लिए सीरियस होता जा रहा हूँ। अब ये किस लिए है सीरियसनेस, क्या नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बस मुझे पता है कि वो मेरी है और मैं उसका हूँ, डेट्स ऑल। मुझे और कुछ नहीं कहना है। मुझे अपनी फीलिंग्स में, मुझे अपने इमोशंस है ना कंट्रोल नहीं होते हैं मेरे, तो मुझे जो है ना उसके साथ ही आगे बढ़ना है। पता नहीं ये मेरा कैसा डिसीज़न है, कैसा नहीं पता नहीं, बट मैं जो है ना अब जो है परेशान हो गया हूँ और अब जो है मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। दोस्तों, फुल मून आ रहा है। फुल मून आने के पहले आप लोग ब्रेसलेट की या फिर आप लोग पिरामिड या क्रिस्टल ट्री है ना, पेंडेंट्स जो कि अवेलेबल हैं, आप लोग जो भी पेंडेंट जो है बुक करवाना चाहते हो करवा लो, क्योंकि फुल मून के दिन एक्टिवेट होगा स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का अलग अलग जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कीजिए और मैं आपको एक्टिवेट करके दूंगी उसके दौरान, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को। फटाफट बुकिंग करवा लीजिए, क्योंकि फुल मून के लिए फिर आपको 1 महीने रुकने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ फुल मून को ही एक्टिवेट होता है, नहीं, मैं एक्टिवेट करती हूँ, लेकिन फुल मून का भी मुझे इंतज़ार रहता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग बुकिंग करवा सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन। सो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको 7 चक्रा पिरामिड के बारे में। ये है 7 चक्रा का पिरामिड, ठीक है। ये आप लोग देख रहे हो, खूबसूरत सा ये पिरामिड है। देखो कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। तो ये खूबसूरत सा पिरामिड अगर आप लेना चाहते हो तो लोगे, लेकिन इसके बेनिफिट क्या है ये पहले मैं आपसे डिस्कस करूँ, ठीक है। तो 7 चक्रा
7 चक्र आपको पता है कि आपको क्या देता है, आपको 7 चक्र आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, ठीक है, बेनिफिशियल कितना ज़्यादा है, कितना बेनिफिट्स देता है इसको, ठीक है, आपके घर वालों को। 7 चक्र कहाँ रखना है, कैसे रखना है, वो मैं आपको गाइड करूँगी जब आप मुझसे ये पिरामिड लोगे तो, ठीक है, क्योंकि आपके घर के अनुसार से मैं इसको एक्टिवेट करके दूँगी और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताऊँगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स ये हैं इसका कि 7 चक्र, आपके शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक है, हमारे पूरे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, ठीक, तो उसको ये बैलेंस करता है। यानी कि अगर आपको कोई रोग है, आपके घर वाले बीमार रहते हैं, आप खुद बीमार रहते हो, आपके बच्चे बीमार रहते हैं, नज़र लग जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे तुम्हारा घर तो ऐसा है, तुम तो इतने खुश रहते हो, है ना, तो ये वाला जो भी प्रॉब्लम है इसको ये जो है ना ये सही करेगा। ये पिरामिड आपकी हर तरीके से रक्षा करेगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, आपके मन को शांत करेगा, आपके दिल को शांत करेगा, आपका मन भटकेगा नहीं, पूरा कंसंट्रेट रहेगा आपका मन। अगर आप ये पिरामिड अपने बच्चे के टेबल पे रख देते हो, एक्टिवेटेड पिरामिड, अगर आप ये अपने जो आपका बच्चा है वो स्टडी करता है और इसको आप वहाँ पे रख देते हो, उसका माइंड जो है ना पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाएगा और वो क्या करने लगेगा, कॉन्संट्रेट, ठीक है, स्टडी पे कॉन्संट्रेट, ठीक। तो ये पिरामिड का लाभ है, ठीक है। उसके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी, ये उसको हील करने में बहुत हेल्प होगा, ठीक है, हेल्प करेगा ये पिरामिड। तो इस पिरामिड के बहुत सारे लाभ हैं। देखो यहाँ पे रे की सिंबल बना हुआ है, ये आपके मन की शांति यानी कि आपके ऑरा को क्लीन करेगा, आपके चक्रा को क्लीन करेगा, निगेटिविटी से जो है ये आपको बचाएगा। इस पिरामिड का ये लाभ है, ठीक है। और ये पिरामिड छोटा नहीं है, ये पिरामिड बड़ा है। मैंने जो है बड़ा ही पिरामिड जो है बनवाया है आप लोगों के लिए और इसको एक्टिवेट भी किया गया है। तो अगर आप लेना चाहते हैं ये पिरामिड अपने घर के लिए, अपने रूम के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, जिसके लिए लेना चाहते हैं आप ये ले सकते हैं, ठीक है। पूरे घर के लिए लेना चाहते हैं पूरे घर के लीजिए, एक ही पिरामिड आपको लेना है, 10 पिरामिड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7 चक्र ये पिरामिड के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ये पिरामिड सेलेनाइट। ये पिरामिड क्या करता है देख रहे हो, पहले मैं इसको दिखा देती हूँ, इसकी खूबसूरती कितनी खूबसूरत है ये पिरामिड। ये देखो, टेबल पे रखोगे ना, ऑफिस में भी रखोगे। हाँ, इसको मैं बता दूँ कि अगर आप ऑफिस में, शॉप पे रखते हो तो आपके लाइफ में मनी की कभी कमी नहीं होगी, मनी को भी ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। 7 चक्र, ठीक, इसका इतना पावर है। चलिए इसकी हम बात करते हैं। सेलेनाइट ये जो है, देखो ये पिरामिड जो है इसको भी हीलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं इस पिरामिड को या इस पिरामिड को, ठीक है, आप लोग ले करके और तब बैठो। आप जो कहते हैं ना कि हम बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं लेकिन हमारा तो कोई असर ही नहीं कर रहा है, मैनिफेस्टेशन नहीं करेगा क्योंकि आपका फोकस नहीं होता है। तो आप ये पिरामिड को सामने रख करके मैनिफेस्टेशन करो। देखो आपका जो मैनिफेस्टेशन है किस तरीके से वर्क करता है। ये भी पिरामिड आपको कंसंट्रेशन के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी के लिए है, ठीक है। और इमोशनल, अगर आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, इमोशनल होकर के रोने लगते हो, तो उसमें भी आपको कहीं हद तक जो है ना ये आपका जो है हेल्प करेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा, ठीक। और आपकी जो आपका जो एक होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान बढ़ाएगा ये, ठीक, आपके ऑरा को क्लीन करेगा, ठीक है। तो ये जो है गुड लक के लिए है, प्रोटेक्शन के लिए है, पावरफुल वाइब्रेशन के लिए है, ठीक है। और ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ, ये जो पिरामिड है ये आपके क्राउन चक्रा को भी हील करेगा, ये ओपन करेगा क्राउन चक्रा, जिसमें आपको स्पिरिचुअल वर्क जो आप करना चाहते हो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। निगेटिव एनर्जी से ये बताएगा यानी कि बचाएगा, ये बताएगा भी कि हाँ निगेटिव एनर्जी है। और मतलब बताने का क्या है, एक जो होता है ना निगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है। अगर आपके ऊपर किसी की बुरी नज़र भी होती है ना तो ये जो है आपकी हेल्प करेगा, ठीक। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं
फिर से कहूँगी कि दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक। ये पिरामिड आपको एक्टिवेट करके दिया जाता है, ओके। जो भी है, और भी मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको मैं आप सबके सामने दिखाऊंगी और सबके सामने बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर, जिनको ऑर्डर करना है फटाफट दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं रीडिंग में, बाय बाय।